Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from the chapter chemical reactivity, the physical and chemical properties of the calcium and magnesium. Here we look a diagram or image of a periodic table. आज हम जिन दो मेटल्स पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करती हैं। इस इमेज में ये जो येलो कलर का कॉलम हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सारे ग्रुप्स जो हैं एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में आते हैं। उसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैग्नीशियम पे अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है वो 24 है। उसका सिंबल Mg जो है वो लिखा जाता है। हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं तो इसकी डिस्कवरी जोसेफ ब्लैक ने 1755 में की और बाकायदा तौर पर इसको एक और बंदे ने 1808 में भी इसके ऊपर बात की और इसको बाकायदा इसकी डिस्कवरी को रिकॉर्ड करवाया। ये जो नेम है इसका ये मैग्नीशिया बेसिकली इससे वर्ड से लिया गया है और ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड आप इसको कह सकते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है ये सिल्वर कलर की मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर। और प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए इसका चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें 12 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो एनर्जी शेल्स हैं वो 3 होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो उसके आउटर मोस्ट शेल उसमें सब शेल एस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की जाती हैं कि अर्थ क्रस्ट में यानी ज़मीन की अगर सतह की बात की जाए, ज़मीन के पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बेस पे इसकी बात की जाए तो 2.3% ये कवर करता है अर्थ क्रस्ट को, जो अपर सरफेस है हमारे पास अर्थ की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स इसके केल्विन में, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में आप को लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेंटीग्रेड में अगर देखा जाए तो 650 है और बॉइलिंग पॉइंट 1091 है। और ग्रुप जो होगा इसका वो ग्रुप सेकंड से ही बिलोंग करता है और पीरियड जो है वो थर्ड होगा, जबकि ब्लॉक जो है वो एस होगा। फर्दर प्रॉपर्टीज़ का अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट इसका 24 और कलर जो है सिल्वरी वाइट कलर की जो मेटल होती है। डेंसिटी इसकी 1.738 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और रूम टेम्परेचर भी ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की अगर क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में शामिल है। यूज़ की अगर बात की जाए तो फोटोग्राफिक या फ्लैश बल्ब्स में इसको यूज़ किया जाता है, फायरवर्क में इसको यूज़ किया जाता है, पेंसिल शार्पनर्स जो होते हैं उससे उसको बनाने के लिए इस मेटल को यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये लाइट इन वेट होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इसको एयरक्राफ्ट में या ऑटोमोबाइल इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली ये यूज़ होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कैमरा, लैपटॉप, लगेज एंड टूल्स फॉर अ लाइटर वेट। यानी उनकी ये आउटर केसिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उनके फ्रेम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी मज़ीद कुछ जनरल नॉलेज है जो कि इजाफ़ा करेगी। स्टार्ट के कुछ सालों में ये समझा जाता था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस चीज़ को अलग किया कि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक रिजेंबल होती हैं, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का 20 है। मैग्नीशियम जो है ये उन 2000 एलिमेंट्स में पाया जाता है
या हम कह सकते हैं कि 2 डज़न एलिमेंट्स, यानी ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास लाइफ के लिए जो ज़रूरी है उनमें ये कंसिडर किया जाता है। मैग्नीशियम फाइट्स जो होती हैं वो वेरी हार्ड टू एक्सटिंग्विश एंड विल हैव अ वेरी वॉलेट रिएक्शन टू द वाटर। अब चूँकि पानी के साथ ये हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये प्रोड्यूस करती है और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन भी होती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ किया जाता है और वहाँ पे विल फ्यूल मैग्नीशियम फायर। अगर मैग्नीशियम की फायर अगर लगी हुई हो, अगर आग ऐसी है जिसमें मैग्नीशियम की वजह से लग गई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी ग्रुप से बिलोंग करता हुआ दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम का सिंबल Ca होगा और इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक वेट 40 होता है। कैल्शियम को आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्योर मेटल है, ये सिल्वरी वाइट कलर की शाइनी मेटल होती है। और इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हेम्फ्रे डेवी ने इसको 1808 में डिस्कवर किया। और यहाँ स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिस्कवरी डेट तकरीबन एक ही है, लेकिन इसको दो अलग लोगों ने डिस्कवर किया। इसको लैटिन वर्ड से कैलेक्स से जो है वो डिराइव किया गया है। कैलेक्स को लैटिन वर्ड में लाइम के लिए यूज़ किया जाता था, यानी चूना। तो कैल्शियम उसमें ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। बहुत पुराने वक्तों में इसको बिल्डिंग बनाने के लिए एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, सीमेंट के साथ मिक्स करके, या प्योरली इसको लाइमस्टोन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अर्ली 20th सेंचुरी में कैल्शियम मेटल जो है इसको प्योर फॉर्म में अलग किया गया, इसके कंबाइंड स्टेट से उसको यूज़ किया जाने लगा। प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो इसका चूँकि एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 इसके पास प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट 40 है। एनर्जी जो लेवल्स हैं या एनर्जी शेल्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2। चूँकि अल्कलाइन अर्थ मेटल से इस कैल्शियम का ताल्लुक़ है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पाए जाने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट की जर्नल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। ग्राउंड स्टेट जो है इसकी आउटरमोस्ट शेल जो है इसका सब शेल, इसका शेल नंबर इसका 4 है और सब शेल जो होगा वो S होगा। और आफ्टर द रिलीज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल हो जाएगी आर्गॉन समेत। प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल हमें नज़र आ रहा है। अर्थ क्रस्ट में इसकी जो अमाउंट है, यानी ज़मीन में पाए जाने वाली जो परसेंटेज है 4.2, ह्यूज अमाउंट है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हम देख सकते हैं सेल्सियस में। इसका सेल्सियस में इसका मेल्टिंग पॉइंट 842 है और बॉइलिंग पॉइंट 1484 सेल्सियस है। ग्रुप इसका जो है सेकंड है, पीरियड इसका जो है वो 4 है और ब्लॉक इसका S है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सब शेल S में पाए जाते हैं। फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 20 है, एटॉमिक वेट इसका 40 है, कलर इसका डल ग्रे या सिल्वरी वाइट होता है, शाइनी सा होता है। और कुछ कंपाउंड्स में इसको येलो भी देखा गया है। वो डिपेंड करता है कि वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करती है या किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन की सूरत में ये कलर जो है वो वाइट से येलो भी हो जाता है। डेंसिटी इसकी 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। रूम टेम्परेचर पे ये लो डेंसिटी होता है वेट में। रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में पाया जाता है। यूजेस की बात अगर की जाए तो सीमेंट में और मोटार्स में ये यूज़ किया जाता है। आमतौर पर पिस्टन एंड मोटर का नाम आपने सुना होगा। हमारी लैब्स में आमतौर पर किसी भी सॉलिड को अगर वो पीसेस की फॉर्म में हो तो फाइन पाउडर बनाने के लिए एक अपरेटस यूज़ किया जाता है जिसे पिस्टन एंड मोटर कहा जाता है, तो उसको बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है।
और ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है फॉर एलुमिनियम, बेरिलियम, कॉपर, लेड एंड मैग्नीशियम एलॉयज़ बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, एलॉय हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिलने से बनता है, उसमें कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होती। मेटल्स को आमतौर पर एलॉय क्यों किया जाता है? ताकि उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो, जो उनसे आर्टिकल्स बनाए जाएं वो स्ट्रेंथ को या प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको यूज़ किया जाता है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्नामेंटल जो हैं वो थिंग्स बनाई जाती हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। जब कभी अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो जाए तो वो जो डॉक्टर हमें जो बैंडेज करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, जिसको आमतौर पर अपनी ज़ुबान में हम प्लस्तर कहते हैं ना। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि ऐसे एरियाज़ के जहाँ मतलब बोन वगैरह अगर फ्रैक्चर है तो उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी मूवमेंट्स फ्रीली मूवमेंट को रोकने के लिए। फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम। चीज़ प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया जाता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पनीर है हमारे पास उसमें कैल्शियम की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी और इसके साथ कुछ इसके यूज़ेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।